हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः से स्वागत है। हम ममता कहानी पढ़ रहे थे और ममता कहानी में हमने यहाँ तक पढ़ा कि ममता है वो एक विधवा है और उनके पिता मंत्री हैं रोहितास दुर्ग में। और मंत्री जी मुगलों से रिश्वत लेते हैं और उस रिश्वत का परिणाम यह होता है कि वो दुर्ग मुगलों के हाथ पड़ जाता है, चूड़ामणि मारे जाते हैं। ममता उस लड़ाई में बच करके निकल जाती है और एक झोपड़ी में अपना जीवन यापन कर रही होती है। उसी झोपड़ी में एक दिन हताश, हारा हुआ, शेरशाह से चौसा के युद्ध में हारा हुआ हुमायूं आता है, सैनिक आता है या कहीं राजा आता है और पनाह मांगता है, आश्रय मांगता है ममता से और कहता है कि मुझे थोड़ा आश्रय चाहिए, मैं आगे नहीं जा सकता। तो ममता कहती है कि तुम भी तो वैसे ही क्रूर हो, भीषण रक्त की प्यास है तुम्हारे अंदर भी, निष्ठुर हो तुम भी, तुम्हारे मुख पर भी क्रोध, संघर्ष झलक रहा है। सैनिक, मेरी कुटिया में स्थान नहीं है, यह वो कहती है। ममता कहती है मेरी कुटी में स्थान नहीं है, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। एक बार के लिए वो चाहती है कि मैं किसी मुगल की सहायता न करूं। मुगल कहता है गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व यानी घोड़ा है वो गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा, मानो बेहोशी की हालत में आ गया। स्त्री ने सोचा, अर्थात ममता ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आ गई। उसने जल दिया यानी पानी पिलाया और मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी ये सब विधर्मी, पापी, अत्याचारी दया के पात्र नहीं है, इन पर दया नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए सब जानते हैं, क्योंकि इन्हीं विधर्मियों में से एक ने मेरे पिता का वध करने वाले ये आतताई हैं, आक्रमणकारी हैं। घृणा से उनका मन विरक्त हो गया। ममता का मन विरक्त हो जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा माता तो फिर मैं चला जाऊं, अगर आपकी आज्ञा नहीं है, यहाँ नहीं देना चाहते हो तो मैं चला जाता हूँ। स्त्री विचार कर रही थी कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म और अतिथि धर्म का पालन करना ही चाहिए। ये हमने कहानी में पहले ही पढ़ा था कि ये कहानी अपने धर्म की पालना करने का संदेश देती है, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। तो वो भी ये सोचती है कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे अपना धर्म निभाना चाहिए, ये राहगीर आया है उसकी रक्षा करनी चाहिए, शरणागत रक्षा। परंतु यहाँ नहीं, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब दया थोड़ी कर रही हूँ, मुझे अपना कर्तव्य करना है, मुझे अपना धर्म निभाना है, तो क्या करूँ। मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ। ममता ने कहा क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो, तुम भी मुझसे छल न करो, इसका क्या आश्चर्य है, क्योंकि इससे पहले भी ममता के पिता का छल से, कपट से, डोली से निकले हुए उन पठान सैनिकों ने हत्या कर दी थी। और कहती है ठहरो। मुगल कहता है छल नहीं, तब नहीं, जाता हूँ, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। हुमायूं उस प्रश्न पर घबरा जाता है और कहता है कि छल तो नहीं करूंगा, मैं तैमूर का वंशज हूं और केवल स्त्री से छल करूंगा, ये तो दुर्भाग्य का खेल है, छल मेरे मन में नहीं है, चला जाता हूं। ममता ने कहा, मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी है ना, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। भाई मेरे पास इतना धन तो है नहीं कि ये छल कपट से छीन ले जाएगा, ये झोपड़ी है, ले जाए तो ले जाए। वह बाहर चली गई और मुगल से बोली जाओ भीतर थके हुए पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो क्या मैं भी छोड़ दूँ, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी।
मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा, वो चमकता हुआ महान मुख देखा ममता का। उसने मन ही मन नमस्कार किया ममता को। ममता पास की टूटी फूटी दीवारों में चली गई रात बिताने के लिए। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया, आराम करता है रात भर। हुमायूं। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही प्रांत में घूम रहे। उसने टूटे फूटे उन घरों में देखा कि सैकड़ों की संख्या में सैनिक उस अपने राजा को ढूंढ रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने आप को कोसने लगी कि अब ये कुछ नहीं छोड़ेंगे, मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, सब बर्बाद कर देंगे, इस जगह को बर्बाद कर देंगे। इतने सैनिक आए हैं, क्या छोड़ेंगे ये, मैंने गलती कर दी। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। अपने किसी सेनापति को बुलाया कि मिर्जा मैं यहाँ हूँ। कौन बुलाता है? हुमायूं, जिसने शरण ली। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा कि उनका राजा जीवित है। ममता अधिक भयभीत हुई कि अब ये क्या करेंगे। पथिक ने कहा वह, और इसके बाद अगला पृष्ठ हम पढ़ते हैं। स्त्री कहाँ है? वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। जिसने मेरी सहायता की है वह स्त्री कहाँ है, उसे खोजो, ढूंढो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई, कार्य करती है कि छिप जाऊं, पता नहीं अब ये क्या करेंगे, जिंदा छोड़ेंगे। वह मृगदाव में चलेगी। मृगदाव हिरणों का विहार करने का, घूमने का स्थान, वहां चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जानने का उपक्रम हुआ, वो लोग जाने लगे शाम के समय, तो ममता ने सुना पथिक, वही पथिक जिसको उसने आश्रय दिया था, वह घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना। उसने मेरी इतनी बड़ी सहायता की है, मेरे प्राण बचाए हैं, मैं उसे कुछ इनाम नहीं दे पाया, उसका घर बनवा देना। झोपड़ी है, अच्छा घर में रहेगी तो अच्छा होगा, सहायता हो जाएगी, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है, यह स्थान भूलना मत, इस स्थान पर घर बनवा देना। इसके बाद वे चले गए। कहानी का तीसरा भाग, क्या घर बनता है, देखते हैं क्या होता है आगे कहानी में। चौसा के मुगल पठान युद्ध को हुए तो बहुत दिन बीत गए। चौसा का जो युद्ध हुआ था मुगलों का और पठानों का, मुगल कौन? हुमायूं। पठान कौन? शेरशाह सूरी। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। याद रखें, कितने वर्ष की? 70 वर्ष की। ठीक। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था, शीत ऋतु है, सुबह सुबह है। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। बीमार है। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां, कितनी स्त्रियां? 2-3 स्त्रियां उसको घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन, जीवन भर सबके सुख दुख की सहभागिनी थी। वह हमेशा आसपास की गांव की स्त्रियों की सहायता करती थी, इसलिए अंतिम समय में उसकी सहायता के लिए वो स्त्रियां बैठी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी में से जल पिलाया, अंतिम समय में थोड़ा सा पानी पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उस झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा कि मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे बैठे थे। वह घटना तो अब 33 वर्ष के ऊपर की हो गई। कौन सी घटना? जब हुमायूं ने उस झोपड़ी में आश्रय पाया था। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ, जो आदमी बाहर आया है उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा था, इतना मुझे याद है। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ, इस झोपड़ी को मैं छोड़ करके चली जाती हूँ। आज ईश्वर ने मेरी बात सुन ली। अब तुम इसका मकान बनवाओ या महल,
मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। चिर विश्राम, लंबे समय के विश्राम के लिए, अर्थात मृत्यु शैया पर मैं चली जाती हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था, चुपचाप, आश्चर्यचकित। बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए। बुढ़िया मृत हो जाती है, ममता के जीवन चला जाता है। अंतिम भाग है। जब ममता मर जाती है तो वह मिर्जा और उसके सैनिक हुमायूं की बात पर वहाँ पर क्या बनाते हैं, वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना, 8 कोणों वाला, जिसमें 8 कोणे हों, और उस पर शिलालेख लिखा गया। शिला को काट करके वहाँ पर लाइनें लिखी गई कि सातों देश के हुमायूं, सातों देश के नरेश ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन विश्राम किया था और उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में गगनचुंबी मंदिर बनवाया है, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं था। प्रश्न ये छोड़ करके चला जाता है कि ममता का नाम क्यों नहीं है। ये तो ममता झोपड़ी के ऊपर बनाया गया ना, उसने सहायता की थी, लेकिन देख लीजिए किस प्रकार से इतिहास को तोड़ मरोड़ दिया जाता है और लोग अपनी प्रसिद्धि के लिए अपने किए हुए उपकर्मों को भी भूल जाते हैं। फिर भी व्यक्ति को अपने धर्म पर रहना चाहिए, धर्म को नहीं भूलना चाहिए। यही कहानी क्या देती है, ये हमें शिक्षा देती है। चलिए कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले कुछ मौखिक प्रश्न हैं जो इसको मौखिक में ओरली याद रखने हैं और उत्तर देने होते हैं। पहला प्रश्न है, रोहितास दुर्ग के पास कौन सी नदी बहती थी? सोन नदी, जिसको सोन भी बोलते हैं, सोन सही अर्थ है। ठीक। ममता किसकी दोहिता थी? मंत्री चूड़ामणि की, चूड़ामणि की। हिंदू विधवा की स्थिति कैसी होती है? दयनीय, दयनीय स्थिति होती है, विडंबना वाली स्थिति होती है, सब जानते हैं। ममता थी विधवा। चूड़ामणि ने चुपचाप किसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया? ममता के। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार, मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। ये करने हैं आपको क्वेश्चन। मृत्यु के समय ममता कितने वर्ष की वृद्धा थी? 70 वर्ष की। सारे प्रश्न करने हैं वस्तुनिष्ठ। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चलो करते हैं। ममता का यौवन सोन के समान उमड़ रहा था। व्यथित हो उठे चूड़ामणि, मंत्री चूड़ामणि या ममता के पिता। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। स्वर्ण का पीलापन सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा, विकीर्ण होने लगा। एक हताश और थकी हुई आकृति दीप के मंद प्रकाश के सामने खड़ी थी। किसने कहा, यह क्या है पिताजी? ममता ने। बिल्कुल। इतना स्वर्ण कहाँ से आया? ममता ने। यह महिलाओं का अपमान है, चूड़ामणि ने। जब वो नहीं, ये चूड़ामणि ने नहीं कहा है, ये कहा था डोलियों को आवरण हटाने के लिए। जब चूड़ामणि ने कहा था तो ये पठान सैनिक ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए, हुमायूं ने या मुगल सैनिक ने। यह घटना भी तो 47 वर्ष के ऊपर की है। किसने कहा? ये उस मुगल ने कहा जो उसका झोपड़ी के स्थान पर महल बनवाने आया है या मकान बनवाने आया है। कुछ लिखित प्रश्न है। ममता कौन थी और रोहितास दुर्ग में क्या कर रही थी? ममता रोहितास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी और वह विधवा थी, इसलिए अपने पिता के यहाँ रह रही थी। चूड़ामणि का पहली बार प्रकोष्ठ में आना ममता क्यों नहीं जान सकी? क्योंकि वो पूरी तरीके से सोन नदी को देख रही थी, उसके बहाव को देख रही थी और लीन थी
अपने दुख में, अपनी परेशानी में, अपनी पीड़ा में, इसलिए वो पिता के आने की आहट को पहचान नहीं सकी। दूसरी बार चूड़ामणि जब ममता के पास आए तो अपने साथ क्या लाए? 10 सेवक लाए। उनके हाथों में चांदी के थाल थे और वो स्वर्ण से भरे हुए थे। चूड़ामणि की मृत्यु किस प्रकार हुई? रोहतास दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार में, जहाँ पठानों की डोलियां आ रही थी जिसमें सैनिक थे, और चूड़ामणि ने वो आवरण हटाना चाहा और उनमें से निकले हुए सैनिकों ने उसकी हत्या कर दी कि अपमान है। पथिक ने दूसरे दिन ममता की कुटिया से जाते समय मिर्जा से क्या कहा? मिर्जा से कहा कि इस वृद्धा की झोपड़ी में के स्थान पर एक मकान बनवा देना है उसका, क्योंकि यहाँ मैंने समय गुजारा है, तो उसका कुछ उपकार है, मैं उसे कुछ दे न सका, इसलिए उसका मकान बनवा देना। ममता की झोपड़ी के स्थान पर वर्षों बाद क्या बना? एक अष्टकोणाकार मंदिर बना, और उस पर क्या लिखा गया? उस पर यह लिखा गया कि यहाँ सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक रात बिताई थी। बस, ममता का कहीं पर उस पर नाम नहीं था। पाठांश ऐसे भी प्रश्न आते हैं, पद्यांश पढ़ करके गद्यांश पढ़ करके उत्तर दीजिए। तो हमने पाठ पढ़ा है या पढ़ सकते हो। युद्ध, किस युद्ध को बहुत दिन बीत गए थे? चौसा के युद्ध को बहुत दिन बीत गए थे। ममता कहाँ पड़ी थी? ममता अपनी झोंपड़ी में पड़ी थी। ममता की सेवा के लिए कहाँ की स्त्रियां? गांव की स्त्रियां। कितनी? 2-3 स्त्रियां, गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी। तद्भव रूप, तत्सम रूप हैं ये, संस्कृत के हैं। प्रकोष्ठ, कमरा या कोठरी। स्नेह, नेह। प्राचीन, पुराना। प्रकाश, प्रकाश, उजाला, बिल्कुल। पथिक, राहगीर, ये हो गए। मस्तक, माथा। विकीर्ण, चमक। तृण, तिनका। युद्ध, लड़ाई। वृद्धा, वृद्धा, बुढ़िया। ये इनके तद्भव रूप आसानी से आप देख कर सकते हो। विलोम शब्द लिखिए। विधवा, सधवा। विधवा का होगा सधवा। आना, जाना। ठीक।